Hey guys, welcome to our channel गीतांजलि हिल्स। हाँ वैसे सॉरी गाइस, मेरे हेल्थ ठीक नहीं है। अभी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की, तभी मैंने बोला कि मैं ट्विन फ्लेम के ऊपर भी छोटा सा एक सेशन लाऊंगी। हाँ, मुझे इन्फॉर्मेशन भी देनी है आपको, आई नो इट, बट यहाँ पे एक एनर्जी ला रही हूँ कि 11 पोर्टन का ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा। बताइए मुझे। आर्केंजल माइकल, आर्केंजल रफाएल, 11 पोर्टल जो डिवाइन मस्कुलिन है, जो मेल पार्ट होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो डिवाइन मस्कुलिन की क्या एनर्जी रहेंगी डिवाइन फेमिनाइन के लिए, डिवाइन मस्कुलिन की क्या एनर्जी रहेंगी डिवाइन फेमिनाइन के लिए, ये मुझे बताइए। आर्केंजल माइकल, आर्केंजल रफाएल, डिवाइन मस्कुलिन की क्या एनर्जी रहेंगी डिवाइन फेमिनिन के लिए। रिसीव की एनर्जी में आ रहे हैं आपके डिवाइन मस्कुलिन। ये किसी फैमिली के साथ है क्या? आपके डिवाइन मस्कुलिन ऑलरेडी मैरिड है, आपके डीएम ऑलरेडी मैरिड है। ये किसी फियर में है, एनेक्सिटी में है, ये किसी फियर में है। आपके डीएम नॉस्टैल्जिया में है, ये मिसिंग बहुत कर रहे हैं आपको। ये आपको बहुत, आपके साथ जो कोई भी इनका रिलेशनशिप का था, जो भी पास था, उसको बहुत मिस कर रहे हैं। बट ये किसी के डर में बैठे हैं, जैसे कि किसी ने इनके ऊपर लिमिटेशंस डाली हैं। किसी ये अपना कंफर्ट जोन ढूंढने की कोशिश कर रहे, बट इनको मिल नहीं रहा, क्योंकि फैमिली या फिर कोई इसको उनको कंट्रोल कर रहे हैं, काफ़ी ओवर थिंक कर रहे हैं, एक नेगेटिव आउटलुक में बार बार जा रहे हैं। आपकी बहुत मीन्स डीएफ की जो बहुत डिवाइन फेमिनिन की इनको बहुत याद आने वाली है। देखिए, ये अपने फेट, इनको डिवाइन इंटरवेंशन का इंतज़ार है, एंड डेफिनेटली इनको ये चीज़ें पता चल गई हैं कि डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलिन या फिर ये साइकिल क्या होता है। ये डिवाइन मीन्स ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर बहुत सारी चीज़ें इनको पता चली है। देखो, कुछ ना कुछ कर्म ये पे कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ इस लूप में गए हैं, ये पार्टनर इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर इनका हाई कॉन्शियस सोल जो है एक लक का इंतज़ार कर रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन का इंतज़ार कर रहा है, या फिर हो सकता है डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम आ चुका है। दैट्स वाई आपके मिस करना, आपकी याद निकालना, आपके बारे में सोचना, ये एनर्जी इनके टूवर्ड्स आपके प्रति आती हुई दिख रही है। इनकी इंट्यूशन आपके प्रति काफ़ी तेज़ होती हुई दिख रही है, ये काफ़ी, बट देखो इंट्यूशन तो स्ट्रांग हो रही है इनकी, इनको काफ़ी पता तो चल गया है आपको लेकर। आपका और उनका एक डेस्टाइन कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के फेट में बंधे हुए हो, बट अनफॉर्चुनेटली कोई कार्मिक साइकिल से ये डील करे, किसी कार्मिक से डील कर रहे, वो साइकिल इनको कंप्लीट करना है। और वो साइकिल हो सकता है इनकी फैमिली या फिर इनके पार्टनर हो सकते, कमिटेड पार्टनर हो सकते हैं। तो ये उनका कर्मा का एक भाग है, इनके साइकिल का एक भाग है जिनको कंप्लीट करना है। आपको लेकर वैसे काफ़ी जानकारी हो चुकी है, आपको लेकर उनको काफ़ी कनेक्टिविटी फील हो रही है, प्यार भी आ रहा है, बट कोई फियर भी इनके साथ भी है। तो वही जिन लोगों के साथ डील कर रहे हैं, इन लोगों का फियर हो सकता है। ये भयंकर लेवल पे अपने कर्मा इनको मिल रहा है, कर्मा हिट इनके साथ हो रहा है। एंड यस, ये वहाँ से चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, और ये किसी न किसी तरीके से उस सिचुएशन को डील करना चाहते हैं। बट आई थिंक ना, अभी इनके हाथ में सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, जैसे जकड़ गए, ये बेड़ियों में जकड़ गए हैं किसी कर्मा, ये बहुत बड़ा कर्मा प्ले कर रहे हैं। आई थिंक तभी इनकी इंट्यूशन आपको लेकर काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। देखा, आपको लेकर एनर्जी तो काफ़ी आ रही है, इनको ट्रिगर वहाँ पे मिल रहा है, कर्मा के साथ डिसहार्मनी आ रही। तो जिस भी पार्टनर के साथ है ना, इनके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आर्गुमेंट हो रहे हैं, हार्श कम्युनिकेशन हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एक दूसरे को लेकर हो रहे हैं। और उसके बाद आपको लेकर इनको काफ़ी इंट्यूशन आ चुकी है, आपको लेकर इनको समझ में आ चुका है कि यू आर द ओनली देयर फेट। और आपको लेकर एक नॉस्टैल्जिया की एनर्जी में, एक मिसिंग की एनर्जी में, आपको लेकर उनको बहुत कुछ अच्छी बातें याद आ रही, क्योंकि जिस भी हाल में, क्योंकि जो पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं ना, उसके डर के साए में बहुत रहते हैं ये, और उनको बहुत ही बुरा कर्मा हिट हो रहा है आपके पार्टनर को, आपके डीएम को। तो आपको यहाँ पे एनर्जी तो आपके लिए काफ़ी अच्छी आ रही है। यहाँ पे इनको हमेशा वही लग रहा है कि आपके पार्टनर को, ये जहाँ भी गए हैं ना, ये बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो गए। वैसे गाइज, मुझे आपके डीएम के लाइफ में क्या चल रहा है निकालना ही नहीं था, मुझे बस एनर्जी चेक करनी थी, एक छोटा सा वीडियो मुझे बनाना था। बट मैं जब भी एनर्जी निकालने के लिए बैठती हूँ, तो यहाँ पे एंजल वो पहले इनकी सिचुएशन बता देते हैं मुझे,
ताकि हो सकता है आप लोगों को और क्लैरिटी मिले। तो आई एम थैंकफुल टू माई एंजल्स, माई डिवाइन सपोर्ट्स। आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू देम कि वो मुझसे कम्प्लीटली आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं। तो डेफिनेटली ये जहाँ कहीं भी ना बहुत ट्रैप्ड है ये। अगर किसी के साथ मैरिज रिलेशनशिप कर लिया, वहाँ पे ट्रैप्ड है। आए दिन झगड़े होते हैं, कोई उनको बहुत आर्गुमेंट करता है, उनको बहुत डराता है, तो ये बहुत ओवर थिंक भी कर रहे हैं, बहुत चिंता इनको खाई जा रही है, साथ में बहुत फियर इनको होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो जुपिटर एक्शन, किसी का कुंडली में जुपिटर है, गुरु ग्रह का कोई एक दशा, महादशा, अंतरदशा कुछ चल रही है, उनके लिए गुड न्यूज़ है। वैसे एनर्जी सभी के लिए है, या फिर हो सकता है गुरु ग्रह की इनको ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो ये एक एक्शन एनर्जी में आ रहे हैं गुरु। ये इसके लिए भी होता है कि अवेकनिंग, नॉलेज सीकिंग, इसके लिए भी गुरु ग्रह होता है, ज्ञान के लिए होता है। तो जैसे इनका ज्ञान काफ़ी आपके लिए बढ़ चुका है, इनका नॉलेज आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, एक्शन एनर्जी में आ चुके हैं। अब ये कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। आप इनका फॉर्चून है, आपके साथ ग्रोथ करनी है, आपके साथ रिलेशनशिप को एक्सपांड करना है। तो ये एक नया तरीका, एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लेकर ये काफ़ी पैशनेट एनर्जी में आपके पार्टनर आते हुए दिख रहे हैं। यस, अनकंडीशनल लव आपको लेकर इनको मिल रहा है, इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी में आ रहे, काफ़ी अफेक्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर। एंड दिस इज ट्विन फ्लेम, मैंने कहा था ना ये ट्विन फ्लेम के लिए एनर्जी है। दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो सकता है, स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, कॉस्मिक मैरिज मैंने पहले वीडियो में बताई है। बहुत सारे लोग हो सकता है 11-11 पोर्टल कॉस्मिक मैरिज की अनुभूति करेंगे। कॉस्मिक मैरिज क्या होता है? डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलिन का एक दूसरे में कम्प्लीटली, इनकी सोल एक दूसरे में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाना, ट्रांसपेरेंट डिवाइन एनर्जी के साथ, इनके सामने, इनके एनर्जी के समक्ष। जब ये दोनों सोल एक दूसरे में ये जो सोल एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाते हैं, दैट यूनाइटेडनेस बिकम अ कॉस्मिक मैरिज। तो ये अनुभूति, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर फील करे आपको उनके अंदर और आप उनके अंदर। ये मुझे एक एनर्जी लग रही है आपके डीएम की। इस डेक से मैं आपके डीएम के कुछ चैनल मैसेज भी देख लेती हूँ भाई। ट्विन फ्लेम के ही मैसेज है ये, ट्विन फ्लेम सेपरेशन मैसेज है। आपके डीएम के भी मैं कुछ चैनल मैसेज आपके लिए ले लेती हूँ। आपके पार्टनर के, यू आर माई लाइट हाउस कह रही है आपके पार्टनर आपको लेकर। आई वॉन्ट यू इन माई फ्यूचर, प्लीज़ वेट फॉर मी कह रही हैं आपको। आई मिस हियरिंग योर वॉइस, आई मिस टॉकिंग टू यू कह रहे हैं ये। आई होप वन डे आई कैन बी द पर्सन यू डिज़र्व, ये कह रहे हैं ये। एक ही है, तो एक ही है, ओके। आई थिंक ऑफ यू ऑल द टाइम, ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं बार बार। आई एम बिल्डिंग अप द स्ट्रेंथ टू कॉन्टैक्ट यू अगेन, अपने अंदर स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू गेट माई शिट टुगेदर, इनका मैसेज है। आई नीड करेज टू फेस माई फीलिंग, ये कह रहे हैं। आई फील हर्ट अबाउट यू, अबाउट हाउ इट एंडेड। आई मिस बिगिन विथ यू। The distance between us killing me. I want to start over. I can hear and feel you so strongly. The universe is fighting for our souls to be together. We both need a time to heal. I am working on myself. You have me lost in my emotions. I am struggling to let go of you. Let go नहीं कर पा रही है आपको. I am struggle with revealing my true feeling. I don't deserve your love. I just can't stop thinking about you. And I hope the future will be bring us together. ये हैं आपके पार्टनर के कुछ मैसेज आपके लिए. एंड डेफिनेटली ट्विन फ्लेम का एक कार्ड बीच में आया था, बट ओके, ये भी मैसेज काफ़ी अच्छे है आपके लिए. चलिए अब देख लिए हमने आपके पार्टनर के डीएम की क्या एनर्जी रहेंगी
डीएफ को लेकर। अब देखते हैं कि डीएफ की क्या एनर्जी रहेंगी डीएम को लेकर, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज मुझे बताइए डीएफ की क्या एनर्जी रहेंगी डीएम को लेकर, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या रहेंगी डिवाइन मस्कुलिन को लेकर आफ्टर 11-11 पोर्टल। बताइए आर्कएंजल माइकल, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी क्या रहेंगी डिवाइन मस्कुलिन को लेकर, मुझे बताइए आर्कएंजल माइकल। आप तो सन की एनर्जी में आ रही भाई, यू आर ऑलवेज क्लियर, आपको क्लैरिटी मिल रही है। क्लोज ऑफ तो कर रहे हैं यहाँ पे किसेस, आप भी लव की एनर्जी में आ रहे हो। एक और इम्पोर्टेंट एक मैंने निकाला है सिर्फ ट्विन फ्लेम जानने के लिए है, तो चलिए अब देखते हैं कि सेल्फ केयर में है, आप सेल्फ केयर में है, सेल्फ वर्थ में है। आपकी एनर्जी हिचकियाँ बहुत आती है मुझे, आपकी एनर्जी काफ़ी हाई वाइब्रेशन में आती हुई दिख रही है। आपकी एक्सपेक्टेशन मीन्स यस, आप अपनी कंप्लीट एनर्जी में आ रहे हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं, रिचार्ज हो चुके हैं आप, आपकी काफ़ी क्लींजिंग हो रही है। यस, आप अपने लिए टाइम बहुत ले रहे हैं, मीन्स आप अपने ही एंजॉय कर रहे हैं टाइम, आपकी एनर्जी काफ़ी आ रही है क्योंकि आप खुद की केयर करते हुए दिख रहे हैं, रिट्रीट कर रहे हैं अपने आप को। ओके, तो पास की जो एनर्जी थी ना, सफरिंग वाली एनर्जी थी, बिट्रेल वाली एनर्जी थी, तो आई थिंक वो चेंज हो गई है। अब आपने सेल्फ केयर में आ चुके हैं, सेल्फ वर्थ में आ चुके हैं आप, और एक आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आती हुई दिख रही है। आपका हर चक्र ओपन हो चुका है क्योंकि आपने ये जो सफरिंग की एनर्जी थी उसके ऊपर हीलिंग करके मात कर दी है। जब आपने हीलिंग करी तो आपको अपनी सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ पता चल गई है। उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक ऊर्जा आती हुई दिख रही है। देखिए, फ्रीडम की एनर्जी में है, आप एक लिप ऑफ फेथ ले रहे हैं, मीन्स फ्री होने की एनर्जी है। आप अपने लाइफ में नया साइकिल चेंज करना चाहते, नया साइकिल ओपन करना चाहते, नए डायरेक्शन में आप जाना चाहते, बिकॉज यू आर कम्प्लीटली इन सेल्फ लव। तो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी ऐसे नहीं थी पहले क्या था ना, पहले आपका ये था एक पास में, अगर जिसने अवेकनिंग करी है, जो प्रैक्टिसेस कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, प्रैक्टिसेस कर रहा है, ये उनकी एनर्जी कह रही है। बट जो फेमिनाइन प्रैक्टिसेस नहीं कर रही हैं तो वो अभी भी उसी एनर्जी में, सफरिंग की एनर्जी में अपने आप को ट्रैप पाएगी। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी गाइस, यहाँ पे आपको अपनी हीलिंग करनी है। बट जिन्होंने हीलिंग करी है ना, जो अपना हीलिंग करे, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो यस, उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार्ट हो रही है, उनकी सोल ग्रोथ हो रही, काफ़ी क्लैरिटी इनको मिल रही है, क्लियर कर रहे हैं अपने लाइफ में सारी निगेटिव टॉक्सिसिटी, ये फेमिनाइन क्लियर कर रही हैं। तो यहाँ पे देखो डेस्टिनी है आप दोनों की, तो उसका पाथ आपको मिल गया है, कार्मिक लाइफ में है, चैलेंजेस लाइफ में है, यू कैन डील योर कार्मिक, एंड जब जिस तरीके से आप डील कर रहे हैं उसका रिवार्ड भी आपको यूनिवर्स डेस्टिनी देते हुए दिख रही है। फैमिली में जो कोई भी भूचाल आ रहा था, कनेक्शन में जो कोई भी भूचाल आ रहा था, अब उसको क्या कर रहे हैं ना, डील कर रहे हैं, आप उसको सब हैंडल कर रहे हैं। देखो क्लैरिटी बहुत मिलती हुई दिख रही है, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी तो आप बहुत कुछ सच अपनी इंट्यूशन, अपने नॉलेज, अपने ज्ञान की थ्रू मिलती हुई आपको मिलती हुई दिख रही है। अनएक्सपेक्टेड था आपके रिलेशनशिप में, काफ़ी कुछ स्टॉर्म। देखो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फेमिनिन के लिए, प्लीज़ अपने अवेकनिंग करवाओ, अपने ऊर्जा में आ जाओ, अपने वाइब्रेशन में आ जाओ। जो नहीं आएंगी उनके लिए 11-11 पोर्टल वैसे ही पेनफुल हो सकता है, पर्जिंग हो सकती है। किसी फेमिनिन कहिए कि जिन्होंने अभी अभी हीलिंग स्टार्ट करी है तो उनकी कुछ पर्जिंग हो सकती है। तो अगर पर्जिंग होती है, कुछ पेन मिलता है, तो डरना नहीं है, एक प्रोसेस होता है जिसके बाद इस पर्जिंग की होने के बाद, इस सफरिंग के बाद आपके लाइफ में अबेंडेंस आना है, फिर आपके लाइफ में डोर टू रोमांस आपके लिए ओपन होना है, तो ये डेफिनेटली होना है। तो ये हर फेमिनाइन को ना इस पर्जिंग से, सफरिंग से जाना ही होता है। अगर आप इस स्टेप से जा रहे हैं तो डोंट वरी, अभी से स्टार्ट कर दो, हीलिंग स्टार्ट कर दो, मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, देन मैनिफेस्टेशन करो। आप कुछ इनर वर्क नहीं कर रहे, आपके अंदर भर भर के काफ़ी ब्लॉकेजेस से बस मैनिफेस्टेशन किए जा रहे हैं, इट नेवर वर्क। सबसे पहले अपने अंदर की सारी क्लैरिटी करनी है, अपने अंदर की सारी गलती, सारी नेगेटिविटी आपको निकालनी है, उसके बाद आपको अपने ऊपर काम करना है, देन इट्स वर्क। तो ये चीज़ें आपको करनी है।
ओके, यहाँ पे देखो जिनका भी सेपरेशन चल रहा है तो प्यार की एनर्जी में काफ़ी आपको प्यार तो कर रहे हैं आपको, बट दो क्लास मुझे आ रहे हैं, फेमिनिन की दो क्लास आ रही है यहाँ पे, कि जो अवेकनिंग कर रही है, जिनके अवेकनिंग हो चुके हैं, जिन्होंने काफ़ी प्रैक्टिसेस कर ली है, और एक क्लास वो आ रहा है कि जो अवेकनिंग से कोसों दूर है, सिर्फ पार्टनर को याद कर रहे हैं, इनका एक क्लास आ रहा है। एक बिटवीन का भी क्लास दिख रहा है कि जो धीरे धीरे अवेकनिंग से जा रही है। तो जो अवेकनिंग से जा रही है या फिर जिन्होंने काफ़ी हद तक अवेकनिंग कर ली, उनके लिए आ सकता है कि जो सेपरेशन किया था पार्टनर ने, उसकी ओर से एक अपोलॉजी आती हुई दिख रही है। बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, अपनी हीलिंग करवाओ। ओके गाइस, तो ये थी आप लोगों की एनर्जी। यहाँ पे किसिंग की एनर्जी, बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि एक लव की एनर्जी में आ रहे हैं, जो लंबे समय से ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन या फिर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी से जा रहे हैं, धीरे धीरे उन्होंने अवेकनिंग करी है, तो उनकी एनर्जी इस फेज से जा रही है, अपोलॉजी के साथ आ रही है। पार्टनर अपोलॉज भी कर रहे हैं, बट एनर्जी फेमिनिन की इतनी हाई हो चुकी है कि आपको अपना वर्थ मीन्स, ये अगर आपको अपनी वर्थ के हिसाब से आपके साथ जुड़ेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, स्टेबिलिटी देंगे, सम्मान देंगे, रिकग्निशन देंगे पब्लिक के सामने, ओनली देन यू मे एक्सेप्ट। क्योंकि आपको अब जो कुछ भी चाहिए ना, सम्मान के साथ चाहिए, रिश्ता चाहिए, स्टेटस चाहिए, नेम चाहिए, सम्मान के साथ चाहिए। अब आपको बेगर नहीं बनना है, अब आपको भिखारी बनकर उनके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, अब आपको रोना धोना नहीं है। आपका ऐसा कि आता है तो वेलकम, जाता है तो वेलकम। अपने लाइफ में हम खुश हैं, हम अपने मस्ती में बाढ़ में जाए, दुनिया जाए बस्ती में, ऐसा आपका एटीट्यूड है। जो कम्प्लीटली पावर में आ चुके ना, वो इस एनर्जी में। जो नहीं आई है, जो अभी आने के प्रोसेस में, वो धीरे धीरे समझ रही कि मुझे इस चीज़ में आना है तो मैं ऐसे बन जाऊंगी, बन जाऊंगा। और जो नहीं आई है तो उनके लिए थोड़ी सी मुझे दिक्कत लग रही, सो बी केयरफुल एंड डू इट। तो आइए, तो उनके लिए तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। यस, केसेस की एनर्जी, पैशनेट एनर्जी मिल रहा है आपको, प्यार भी मिल रहा है, एबेंडेंस भी आ रही है, सक्सेस भी आ रही है। आप एक सोच कर बैठे हो कि मैं ये करने वाली हूँ, मैं ये करने वाला, ऐसा। क्योंकि यहाँ पे कोई डीएम मिस मेल पार्ट भी हो सकता है फेमिनिन एनर्जी में। आपको एनर्जी के ऊपर फोकस करना है, ना कि जेंडर के ऊपर। ओके, क्योंकि कई फेमिनिन के अंदर मेल की क्वालिटी हो सकती है, डिवाइन मस्कुलिन की, तो मेल के अंदर डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटी हो सकती है। तो देखते हैं आपकी जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी का फाइनल आउटकम क्या है। वाह, विक्ट्री मिल रही ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको। तो भाई यहाँ पे बेबी, हाँ बेबी हो रहा है, किसी की शादी, बच्चा। बट ये एक बहुत एक ब्यूटीफुल मासूम सा फेज़ आपके रिलेशनशिप में आने वाला है, इनोसेंट फेज़ आपके रिलेशनशिप में आने वाला है। जी देखो, शमशान, डेथ की एनर्जी, बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बहुत कुछ एंडिंग, बहुत कुछ न्यू बिगनिंग, बहुत मेजर शिफ्ट आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आने वाला है। ट्विन फ्लेम जर्नी आगे जा रही है, बहुत कुछ छोड़ के, बहुत कुछ एंड करके ट्विन फ्लेम जर्नी आपके सक्सेसफुली आगे जा रही है। यहाँ पे इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होने वाली हैं आप लोगों की। 8, 11, 8, 44 ये नंबर और निकालूंगी। इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है, इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, जर्नी में आगे बढ़ते हैं। कुछ ख़त्म करना है। अब ख़त्म मैं रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस है वो आपको ख़त्म करने हैं। जो कुछ भी आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपको छोड़ना है, आपको ख़त्म करना है, आपके अंदर ही चीज़ें करनी, तो जो नेगेटिव चीज़ें वो ख़त्म करनी है, जो आपको गाइडेंस दी जा रही है वो आपको फॉलो करनी है। डेफिनेटली इस जर्नी में आपको सक्सेस, आपको विक्ट्री मिलते हुए मुझे दिख रही है। देखिए यहाँ पे काउ फीडिंग, हर केयरिंग एंड नर्चरिंग आ रही है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में। 33 सारे मास्टर नंबर आ रहे हैं यहाँ पे। केयरिंग नर्चरिंग आ रही है, रिलेशनशिप पे एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अबेंडेंस आती हुई दिख रही है, फ्लावर्स, यस अबेंडेंस आ रही है आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पे फीलिंग ट्रैप, अगर आप नहीं निकलेंगे इस जर्नी में तो यस आपको ट्रैप फील होगा। एंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रैपनेस, अपना खुद का निगेटिव माइंडसेट, खुद की निगेटिविटी, खुद की टॉक्सिसिटी ख़त्म करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाएंगे। तो किसी के रिलेशनशिप में काम हो रहा है, वर्क एफर्ट लिए जा रहे हैं, काम हो रहा है और बिल्ट हो रहा है घर आपका, मीन्स आपकी जर्नी स्टेबल हो रही है। रेनबो, यहाँ पे बहुत सारे साइन आए हैं आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी सक्सेस होने के लिए। बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज है, काम करना शुरू कर दो, इनर वर्क करना शुरू कर दो, जो गाइडेंस दी जा रही है वो आपको फॉलो करनी ज़रूरी है।
ट्विन फ्लेम के लिए है। मैं इसी डेक से यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी। नंबर क्या है, 54 एज हो सकती है, 43, 54, 44, 33, 37, 11, 8, 11, 8, 10, 6, 3, 7, 9 या 8, ये आपके क्या हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, जी हाँ, आप मैंने कहा है आपको, अगर आप बहुत मेजर शिफ्ट से जाना पड़ेगा। मेजर शिफ्ट आ रहा है, बहुत कुछ ख़त्म हो रहा है। एंड एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी, रिलेशनशिप को सक्सेसफुल होने की सारी पॉसिबिलिटीज़ आ रही है। मैन होल्डिंग द हार्ट, पार्टनर का प्यार मिलने वाला है। 45, इसी का एज हो सकता है 24 एंड 45। ट्रेन की एनर्जी को क्लैरिफाई करा है, जी हाँ, पेशेंस के साथ आपको इस जर्नी को डील करते हैं तो डेफिनेटली एंजल आर्कएंजल यूरियल की आपको सपोर्ट मिलती हुई दिख रही है। आर्कएंजल यूरियल 7th चक्रा, एरियल नहीं यूरियल कह रही हूँ, यहाँ पे एरियल भी आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, यूरियल भी सपोर्ट कर रहे हैं। इंट्यूशन स्ट्रांग होती हुई दिख रही है आपका 7 चक्रा के ऊपर आपको काम करना चाहिए। मणिपुर चक्रा एंड 7 चक्रा, पेशेंस के साथ आपको डील करनी सिचुएशन। 16, 41 ये नंबर हो सकते हैं। डेफिनेटली आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको डिसीजन लेना है अपनी इंट्यूशन के सहारे, क्लैरिटी के सहारे, कॉन्फिडेंस में आकर, करेज में आकर। हाँ, 11 एंड अगेन 11, 29 अगेन 11, वर्ल्ड का कार्ड 11 कार्ड कह रहा है कि आपकी जर्नी सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है, कंप्लीट हो रही है, पार्टनर का प्यार आपको मिल रहा है 45 नंबर के साथ। एज हो सकते हैं 29। देखिए यहाँ पे एनर्जी क्लियर, गॉडेस ऑफ द मून, यहाँ पे मून भी आए हैं। मून गॉडेस ऑफ द मून आपको काफ़ी सपोर्ट कर रही है, इंट्यूशन दे रही है, आपको काफ़ी स्ट्रेंथ दे रही है, पावर दे रही है। बट यहाँ पे देखिए, जिसके भी रिलेशनशिप में धोखा, बिट्रेल, चीटिंग था, थर्ड पार्टी थी, उनके रिलेशनशिप में विक्ट्री आती हुई दिख रही है। आपको इमोशनल नहीं होना है, फियर में, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, बस आपको जो इंट्यूशन मिल रही है उसको आपको फॉलो करना है। तो ये थर्ड चक्र, हार्ट ब्रेक एंड डिसिप्ट की एनर्जी आपको थोड़ा नेगेटिव विक्टिम मेंटालिटी में जाना, नेगेटिविटी में डालना, बहुत एक लो एनर्जी में लेके जाता है, जो रोना, स्ट्रेस में जाना, बार बार पार्टनर के बारे में थिंक करना, 24 घंटे के बारे में चेस करना उनको, तो एनर्जी आपको लो वाइब्रेशन में लेके जाती है। बट आपको सच में विक्ट्री चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने आप को बदलना चाहिए। सबसे पहले तो ये बातें अपने अंदर से ख़त्म करनी चाहिए, सेल्फ लव में आना चाहिए, क्योंकि सेल्फ लव ही आपको आपके पार्टनर के टूवर्ड्स लेके जाएगा। वुमन होल्डिंग द हार्ट, अब तक तो मैन होल्डिंग हार्ट आ रहा था, देन वुमन होल्डिंग द हार्ट, ओनली देन यू आर कमिंग इन क्वीन ऑफ कप एनर्जी, तो आपको मिलेगी टू अनकंडीशनल प्यार मिलेगा। 44 नंबर, 52, 44, 29, 24 एज हो सकते हैं। 49 भी यहाँ पे एज आ चुकी है, जी हाँ। केयरिंग नर्चरिंग मिलेगी। एंजल ऑफ लव आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को काफ़ी प्यार देती हुई दिख रही है। यहाँ पे प्यार ही प्यार दोनों के बीच में आ रहा है गाइस, प्यार ही प्यार। यस, एंजल ऑफ लव आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी को बहुत सपोर्ट मिल रहा है एंजल से। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी आपके जर्नी में स्ट्रेंथ दे रहे। नतीजा ये है कि अबेंडेंस कॉर्नोकोपिया एंड फ्लावर्स बोथ एनर्जी एक ही यहाँ पे इंक्लाइन करती है कि यस, इट्स अबेंडेंस, इट्स अ रेनबो इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। यहाँ पे वुमन होल्डिंग द हार्ट, मैंने कहा ना गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नी 90% लोगों की मुझे सक्सेसफुल होते हुए दिख रही है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो मैंने आपको गाइडेंस दी है वो आपको फॉलो डेफिनेटली करनी है। देखिए यहाँ पे हीलर ऑफ एजेस, अगेन हीलिंग की बहुत ज़्यादा सपोर्ट, इस हीलिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ट्विन फ्लेम जर्नी है तो हीलिंग करनी है। तो यहाँ पे देखो रेनबो एक अबेंडेंस आता हुआ दिख रहा है। हीलर ऑफ द जर्नी आपके रिलेशनशिप पर डेफिनेटली दे रहे, क्या रेनबो दे रहे, अबेंडेंस दे रहे, सप्तरंग से आपके रिलेशनशिप भर दे रहे। थर्ड चक्रा यहाँ पे आर्कएंजल शामिल आपके रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं। आर्कएंजल शामिल रिलेशनशिप के लिए होते हैं, तो ये आपके रिलेशनशिप को क्या कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। 37, 51, 50, 49, 52, 53, 54 ये आपकी एज हो सकती है। फीलिंग ट्रैप किसके लिए आ रहे हैं, तो वुमन, द थिंकिंग ऑफ वुमन। अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई वुमन है, कोई लेडी है, तो यस यहाँ पे कोई लीगल बैटल, कमिटेड रिलेशनशिप है, तो उसी लेडी में हो सकता है। आपके पार्टनर अगर ट्रैप्ड है तो यस, कॉन्ट्रैक्ट है आपका, आपके पार्टनर पर आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो
आपके पार्टनर को तो आपके टूवर्ड्स आना ही चाहिए भाई, भले ही किसी लेडी के किसी कनेक्शन में ट्रैप हो चुके हैं। डर है इनको कि कोई इनके साथ इनजस्टिस हो सकता है, अन्याय हो सकता है, किसी लीगल बैटल में फंस सकते हैं। इसी लेडी के बारे में सोचते हुए आपके पार्टनर ट्रैप्ड है। बट देखिए कॉन्ट्रैक्ट है आपके पार्टनर का, तो वो होना ही होना है। यही पार्टनर सन की एनर्जी के साथ आपके लाइफ में आ रहे, केयरिंग कनेक्शन के साथ आ रहे हैं। जस्टिस आपके साथ होने वाला है, न्याय आपके साथ होने वाला है। यहाँ पे आर्कएंजल एरियन सेकंड चक्रा कंस्ट्रक्शन, जी हाँ, इनकी गाइडेंस आपको काफ़ी हील करती हुई दिख रही है। इनकी गाइडेंस से आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे लेवल पे बिल्ट हो रहा है। फाइनली विक्ट्री इज इन योर रिलेशनशिप, डोर टू रोमांस एंड यीन एंड यांग एनर्जी फाइनली आ रही है। मिस ट्विन फ्लेम के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी की क्या हो रही है, विक्ट्री हो रही है, रोमांस के साथ आ रही है। एंड यहाँ पे डोर टू वैल्यू, फाइनली आपको अपनी वेल्थ, अपनी वैल्यू, आपके रिस्पेक्ट के साथ ये जर्नी सक्सेसफुल होने वाली है, विक्ट्री होने वाली है, अबंडेंस आने वाला है। तो आपके लिए भाई सब बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ चुके हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी सक्सेसफुल होने वाली है। जो गाइडेंस मैंने आपको दी है, यू हैव टू जस्ट फॉलो दैट गाइडेंस। यहाँ पे एज नंबर एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ, 36, 47, 43, 25, 54, 52, 49, 50, 51 एंड 25, 29, 41, 24, 44, 33, 37, 22, 28, 19, 33 दो बार आया है यहाँ पे। एंड ये आपके एज 31, ये आपकी एज हो सकती है। तो डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है, 8, 11, 2, 10, 6, 3, 7, 5, यस ये हो सकता है 9, 11 तो मैंने कह दिया, 11, 4, ये आपके क्या हो सकते हैं, 4, ये आपके क्या हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो यस गाइस, ये है आप लोगों की एनर्जी। तो ये एनर्जी आपको कैसे लगी मुझे बोलना। एंड अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कहना, आई विल डेफिनेटली डू रीडिंग ऑन द ट्विन फ्लेम कंसेप्ट। 11 portal is a very important portal, that's why I do the reading on twin flame journey. इस खास ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए मैंने कुछ डेक्स भी लाए हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस लेने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लग रही है, कन्फेशन ले लेते हैं। पार्टनर की कन्फेशन लेते हैं, दे वी जस्ट एंड अप द एनर्जी। क्या है कन्फेशन पार्टनर की आपको लेकर? इनसिक्योर है, आप काफ़ी इनसिक्योर है। यू ट्रीट मी बेटर देन आई हैव एवर बीन ट्रीटेड यू एंड आई नो दैट यू कैन गिव मी एवरीथिंग। आई रियली डू वांट दैट बट आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विथ माई फियर्स। आई फील लाइक आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू। इट्स माई ऑन इनसिक्योरिटी होल्डिंग मी बैक। ये कन्फेस कर रहे हैं कि आपने इनको बहुत ही बेटर ट्रीटमेंट दी है, आपने बहुत इनको प्यार किया है। एंड ये इनके अंदर थोड़ा फियर था, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी, ये आपके लिए उतना गुड इनफ नहीं थे, इनकी खुद की इनसिक्योरिटी थी। तो ये कन्फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर। क्या कन्फेस कर रहे हैं? एक्सपेक्टेशन। आई वॉन्ट टू बी ऑल दैट यू वॉन्ट मी टू बी। आई डोंट वॉन्ट डिसअपॉइंटिंग यू. I know you have a lot of expectation from me and I'm trying to stand for that. But at times I feel so far away from that and I'm afraid to let you down for disappointing you. जी हाँ, अब आपके पार्टनर समझते हैं कि आप इनसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, बट आई थिंक ये आपके एक्सपेक्टेशन के ऊपर अभी खड़े नहीं उतर सकते, तो आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, बट ये डेफिनेटली ये आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरेंगे। यहाँ पे होल्ड मी कह रहे हैं आपके पार्टनर। Things are not right in my world and I am hanging and longing for your embrace today. Please send me your love so that I know everything will be okay. जी हाँ, ये कह रहे कि आप इनको होल्ड ऑन करके रखो, आप मूव ऑन मत करो। अपनी एनर्जी इनको आपकी एनर्जी की इनको ज़रूरत है। सो यू जस्ट सेंड द योर लव एनर्जी। डाउट की एनर्जी, प्लीज स्टॉप डाउटिंग अवर कनेक्शन। आई कैन सेंस इट एंड इट्स मेकिंग मी डाउट टू। आप अगर डाउट कर रहे हैं तो इनको वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ट्विन फ्लेम है ना, तो आप डाउट मत करो।
जस्ट हैव फेथ एंड नो आई विल रीच आउट टू यू व्हेन द डिवाइन टाइमिंग इज़ राइट। जब डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा तो बस आप भरोसा रखो, ये आपसे रीच आउट हो जाएंगे। ट्रस्ट द प्रोसेस माई लव, एवरीथिंग विल वर्क आउट ब्यूटिफुली। तो कह रहे कि इनके ऊपर भरोसा करो, ये डेफिनेटली सिचुएशन आप बहुत ब्यूटीफुली वर्कआउट होगी, तो आप बस भरोसा करो। ये अपने आप को ब्लेस समझते हैं। आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड द मेजर्स टू शेयर सच ए पावरफुल डिवाइन लव विथ यू। आपके साथ ये डिवाइन लव शेयर करके अपने आप को काफ़ी ब्लेस समझ रहे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू एंड गिव थैंक्स टू द डिवाइन क्रिएटर। एम्ब्रेस योर ब्यूटीफुल डिवाइनिटी, यू आर अ प्रीशियस गिफ्ट इन माई लाइफ। ये आपको अपना प्रीशियस गिफ्ट समझते हैं। तो ये थी एनर्जी गाइस आप लोगों के लिए। रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।